It's not a game, it's a rich thing. और बच्चा बड़ी क्या हाल है? सब बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, इसमें 2-3 डिजीज है, उसी को पढ़ना है। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं? इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन पॉपुलेशन, जो प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज जो इतना ड्रास्टिकली कर रहा है, उसके कारण 8 पॉइंट देखे हैं। 8 पॉइंट इम्पॉर्टेंट। अगर 5 मार्क्स में आए तो तुमको 8 पॉइंट लिखना पड़ेगा। अगर 3 मार्क्स में आए तो कोई 5 या 6 पॉइंट लिखोगे, दैट इज़ इनफ। ठीक है, बस पॉइंट्स का नाम नहीं, उसको डिटेल में लिखना भी। ठीक है, जो कि मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दिया हूँ। ठीक है, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बताता हूँ, फिर बता रहा हूँ। ये काम हो गया बताना, सब ज्वाइन ही नहीं कर रहे तो मैं क्या करूँ? ठीक है, फॉर नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। नोट्स के लिए क्या करना है? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, देखोगे तो वहाँ लिखा रहेगा फॉर नोट्स ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, और वहाँ पे लिंक दिया रहेगा। ठीक है, या फिर टेलीग्राम खोलोगे, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके अकाउंट खोलकर उसमें देखोगे ऊपर सर्च बार का ऑप्शन आता है, उसमें लिखोगे सिम्बायोसिस क्लासेस। ठीक है, वहाँ पे मेरा लोगो आ जाएगा, वहाँ से भी डायरेक्ट जाकर कर सकते हैं। ठीक है, बट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, वहाँ से जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और इंस्टा आईडी है ये मेरा, यहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब बच्चा पढ़े, हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग लंग्स डिजीज पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें तुम लोग के सिलेबस में लंग्स डिजीज में 3 डिजीज है। कौन सा? एक अस्थमा, एक ब्रोंकाइटिस और एक कैंसर। ठीक है, ये तीनों डिजीज को तुमको डिटेल में पढ़ना है। कॉजेस क्या है पढ़ना है, उसका डेफिनेशन क्या है पढ़ना है। ठीक है, पहले एक बार देख लेते हैं क्या होता है। वेरियस लंग्स डिजीज, कैंसर एक्सेट्रा मे डेवलप ड्यू टू इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ये सब क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्यों? क्योंकि ये सब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के कारण ही होता है। और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्यों हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ठीक है, चलो देखते हैं लंग्स डिजीज में फर्स्ट डिजीज अस्थमा। ठीक है, इसको हिंदी में दमा भी बोलते हैं। क्या? दमा। ठीक है, सुने होंगे, कॉमन सा डिजीज है। सांस लेने में तकलीफ। कोई ओल्ड तुम्हारे घर में हो, कोई मतलब एजेड इंसान, दादाजी टाइप, तो देखोगे वो लोग पंप यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए। जब ये डिजीज होता है ना, तभी वो पंप यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको दमा। ठीक है, ये डिजीज तुम लोगों को साफ समझ आ ही गया है, एक दिमाग में एक व्यू आ ही गया है कि ये डिजीज में क्या प्रॉब्लम होता है? सांस लेने में तकलीफ। ठीक है, चलो अब थोड़ा इंग्लिश वाला, अंग्रेजी वाला डेफिनेशन देख लें। बोल रहे दिस इज अ क्रोनिक लंग डिजीज, ये एक लंग्स डिजीज है। ठीक है, वेयर रेस्पिरेटरी एयरवेज, एयरवेज मतलब रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने वाला, रेस्पिरेशन। एयरवेज मतलब एयर का रास्ता, जिस रास्ता से एयर आता है। ठीक है, बिकम नैरो, वो नैरो हो जाता है, मतलब पतला हो जाता है। अगर तुम ही बताओ, तुम एक रास्ता से जाते थे, अब वही रास्ता छोटा हो गया, नैरो हो गया, तो तुमको और तकलीफ होगा कि नहीं? बताओ, एक अच्छा रास्ता था। ठीक है, एक अच्छा खासा रास्ता था, बट अब दूसरे दिन जाकर देख रहे हो तो वो पतला सा हो गया, तो तुमको जाने में तकलीफ होगा कि नहीं? नॉर्मल सी बात ही होगी। हाँ, होगा। तो वही, जब रेस्पिरेटरी एयरवेज जो हम लोग के अंदर है, वो जब बिकम नैरो हो जाता है, तो क्या करता है? वो प्रोड्यूसेस एक्स्ट्रा म्यूकस। ठीक है, प्रोड्यूसेस एक्स्ट्रा म्यूकस विच रिजल्ट इन डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है, म्यूकस प्रोड्यूस करता है वो, जब वो रास्ता पतला हो जाता है। म्यूकस क्या होता है सर से पूछोगे तुम, तो मैं बताता हूँ म्यूकस होता क्या है। पहले म्यूकस एक
एक कभी कभी जब बहुत जोर का खांसी होता है, कफ, तो गले में एक वाइटिस लिक्विड, लिक्विड नहीं, प्योर लिक्विड नहीं, जेल जेल टाइप का एक फॉर्म हो जाता है जो हम लोग थूक कर फेंक देते हैं, ठीक है। वाइटिस, उसको बोलते हैं म्यूकस। क्या बोलते हैं उसको? म्यूकस। ये कब होता है? जब रेस्पिरेटरी एयरवेज नैरो हो जाता है, ठीक है, प्रोड्यूसेस एक्स्ट्रा म्यूकस विच रिजल्ट, वो जब म्यूकस बनता है तब क्या होता है, ब्रीदिंग में, सांस लेने में डिफिकल्टी क्रिएट करता है, मतलब डिफिकल्टी, ठीक है, मतलब दिक्कत देता है सांस लेने में, ठीक है। ट्रिगर्स काफिंग, और काफिंग मतलब खांसी बढ़ा देता है, एंड विजिंग, विजिंग भी बढ़ा देता है, ठीक है। विजिंग क्या बोलते हैं? अ विस्लिंग साउंड ड्यूरिंग ब्रीदिंग, सांस लेने टाइम एक टाइप का विस्लिंग, सीटी जैसा आवाज, वैसा सीटी नहीं जैसा तुम सोच रहे हो, एक छोटा सा, थोड़ा हल्का सा, ठीक है। एंड डेवलप्स चेस्ट कंजेशन, चेस्ट कंजेशन, चेस्ट में दर्द, पेन बढ़ा देता है। ये कब होता है? जब अस्थमा होता है, ठीक है। ये अस्थमा का डेफिनेशन हुआ, समझ आया? अस्थमा तुम लोग तो एक समझ ही गए कि एक ऐसा डिजीज है जो जो सांस लेने में तकलीफ क्रिएट करता है, ठीक है। एक ओवरव्यू था, एक डेफिनेशन भी समझ गए। इसमें क्या होता है? रेस्पिरेटरी एयरवेज नैरो हो जाता है, जिसके कारण म्यूकस प्रोड्यूस होता है। म्यूकस क्या क्रिएट करता है? डिफिकल्टी करता है ब्रीदिंग में, ठीक है। और क्या करता है? कफिंग, हम लोग को खांसी होता है बहुत जोर ठीक है, उहु उहु नहीं, तुम लोग सो जाओ, ठीक है। एंड विजिंग क्रिएट कर रहा है, विजिंग समझ गए, एक विस्लिंग साउंड ड्यूरिंग ब्रीदिंग। एंड डेवलप चेस्ट पेन, चेस्ट का पेन डेवलप कर देता है, मतलब चेस्ट में पेन करने लगता है ड्यूरिंग अस्थमा, ठीक है। आगे देखते हैं इसका कॉजेस क्या है, अस्थमा क्यों होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल कॉजेस ऑफ अस्थमा, क्या क्या कॉजेस है इन्वायरमेंटल अस्थमा के लिए, किसके कारण से अस्थमा होता है, सब पढ़ते हैं। पहला क्या दिया है? एनिमल डैंडर, डैंडर वर्ड आया है डैंड्रफ से, ठीक है। एनिमल का देखोगे, कोई 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 ह्यूमन बींग को, कोई कोई आदमी को एनिमल से एलर्जी होता है, डॉग से, कैट से, क्योंकि उन लोग का जो स्किन पे जो फीदर होता है, हेयर होता है, हेयर होता है, उसमें डैंड्रफ टाइप का पाया जाता है, एनिमल डैंडर बोलते हैं, ठीक है, जिससे उसके कारण एलर्जी आता है। एलर्जी से क्या होता है? सांस लेने में तकलीफ होता है, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ को अस्थमा बोलते हैं, ठीक है। तो एलर्जी वही होता है, समझे? क्यों होता है? क्योंकि उस लोग के डेंडर से। बट यहाँ एक बार देख लो, एनिमल डैंडर, डैंडर मतलब एनिमल का डैंड्रफ विच इज कंपोज्ड ऑफ टीनी फ्लेक्स, टीनी छोटा छोटा, फ्लेक्स मतलब एक टाइप का मार्क, निशान, ठीक है, ऑफ स्किन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के स्किन पे, लाइक कैट, डॉग, रैबिट, ठीक है, तीनों के स्किन पे देखोगे हेयर टाइप रहता है, ठीक है, विथ हेयर्स और फीदर, फीदर भी होता है बर्ड्स में, फीदर, पंख, ठीक है। तो उस लोग का जो उस पर पाया जाता है, डैंड्रफ पाया जाता है, जो कि एक टाइप का एलर्जी कॉज करता है, जो एक टाइप का एलर्जी कॉज करता है, जिसके कारण अस्थमा होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस मे कॉज एलर्जिक कंडीशन, जो मैं बता रहा था, एलर्जिक कंडीशन टू डेवलप अस्थमा। आपसे कभी कभी पूछेगा, इसलिए मैं ये लाइन लिख दिया हूँ, आपसे कभी कभी पूछेगा कि राइट द एलर्जिक कंडीशन ऑफ अस्थमा, या फिर ऐसे पूछेगा राइट द एलर्जिक कॉजेस विच डेवलप्स अस्थमा, तो ये वाला लाइन लिखिएगा, बस 1 या 2 मार्क्स में आएगा, ये लिखना, ठीक है। मतलब कैट, डॉग, रैबिट, गिनीपिग, बर्ड्स, उन लोग के जो स्किन पे फीदर लाइक या फिर हेयर लाइक जो पाया जाता है, उसमें डैंड्रफ पाया जाता है, जिसके कारण आदमी लोग को एलर्जी होता है और उसके कारण अस्थमा होता है, ठीक है। ये था पहला। दूसरा देखो, पॉलन ग्रेन्स ऑफ प्लांट लाइक पार्थेनियम, पार्थेनियम को व्हीट ग्रास भी बोलते हैं, ठीक है। और पार्थेनियम एक ऐसा प्लांट है
जिसके कारण उसमें पॉलन ग्रेन पाया जाता है, पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन से भी बहुत आदमी को एलर्जी होता है। पॉलन ग्रेन देखोगे सब आदमी, पॉलन ग्रेन क्या होता है तुम लोग को नॉर्मली समझा दो तो बोल देता हूँ। देखोगे बहुत आदमी को फ्लावर से एलर्जी होता है, बहुत आदमी को फ्लावर से भी एलर्जी होता है, जाते ही छींक मारने लगता है। क्यों? स्नेजिंग करने लगता है जाते ही, उसको देखते ही, सामने थोड़ा जाते ही। क्यों? क्योंकि उसमें पाया जाता है पॉलन ग्रेन। तुम लोग पॉलिनेशन में पढ़ोगे व्हाट इज पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन पाया जाता है और जो कि एलर्जी कॉज करता है, एलर्जी कॉज करेगा तो अस्थमा होता है, सांस लेने में तकलीफ, ठीक है। डस्ट एंड मोल्ड, डस्ट ये तो नॉर्मल है, कोई भी डस्ट इन्वायरमेंट में, घर में ही देखो डस्ट आता है तो ये तो सबके साथ ही होता है। नाक बंद कर लेते हैं, कहीं रास्ते पे जा रहे होते हैं, कोई डस्ट वाला पॉल्यूशन वाला जगह आया तो हम लोग अपना नाक ढक लेते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हम लोग को सांस लेने में तकलीफ होगी, ठीक है। चौथा नंबर पॉइंट, मैन मेड केमिकल्स लाइक स्मोक ऑफ फॉसिल फ्यूल, कंबसन, SO2, NO2, O3, सिगरेट। देखो बहुत कोई तो सिगरेट का नशा लेता है, बहुत मज़ा आता है वो लोग को, पता नहीं वो लोग कैसे इंसान है। बट मैं अपना बताऊं, मुझे सिगरेट कोई मेरे सामने पीता है या फिर तुम लोग को भी, तुम लोग, मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोग शरीफ लड़के हो, ऐसा नशा नहीं करते होगे तो करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो कोई कोई देखो सिगरेट पीता है तो अगर सामने तुम खड़े हो गए, कितना गंदा स्मेल लगता है, ठीक है, कितना गंदा स्मेल लगता है। वो सब हम लोग के लिए खराब है, वो सब हम लोग के लिए, बोला जाता है ना कि सिगरेट इज हार्मफुल फॉर लंग्स, और लंग्स डिजीज ही हम लोग पढ़ रहे हैं। लंग्स डिजीज का पहला अस्थमा, ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली अस्थमा करता है, ठीक है। इसलिए केमिकल्स, और ओनली नॉट ओनली सिगरेट स्मोकिंग, SO2, NO2, O3, ओजोन, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल मतलब जो बाइक स्टार्ट होता है तो एक स्टार्टिंग के टाइम धुआं फेंकता है साइलेंसर से, वो भी हार्मफुल है, हम लोग के लिए हार्मफुल है, ठीक है। बट देखा जाता है फॉसिल फ्यूल किसी किसी को गंध अच्छा लगता है, सिगरेट का भी गंध किसी किसी को बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं कहाँ के प्राणी हैं वो लोग, ठीक है। तो यही सब कॉजेस क्या है, किसका कॉजेस है ये सब अस्थमा का कॉजेस है। ये 4 पॉइंट लिखोगे फुल मार्क्स मिलेगा। चलो तो नेक्स्ट डिजीज देखते हैं। चलो बच्चा पार्टी, तो दूसरा देखते हैं, दूसरा डिजीज, दूसरा लंग डिजीज क्या, दूसरा क्या है ये लंग्स डिजीज का दूसरा नाम क्या है, ये ब्रोंकाइटिस। क्या? ब्रोंकाइटिस, ठीक है। ब्रोंकाइटिस, काइटिस जो वर्ड है ना, इज समथिंग रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन, ठीक है। आर्थराइटिस, आर्थराइटिस नाम सुने होगे तुम लोग, एक ही जीके के लिए बता रहा हूँ, कॉमन, ठीक है, ये सिलेबस के बाहर की बात है। आर्थराइटिस में होता है क्या, घुटनों में जलन होता है, दर्द होता है, ठीक है। जो भी काइटिस आ रहा है उसमें समथिंग रिलेटेड टू जलन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस में जलन होना, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकस, ब्रोंकस एक है जो हम लोग को विंड पाइप यहाँ लिखा है, बट विंड पाइप ट्रेकिया को बोलते हैं, जो कि ट्रेकिया से ज्वाइन करता है ब्रोंकस, ठीक है। उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मतलब जलन हो जाता है, जलन टाइप का होता है, उसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। इसका एक डेफिनेशन है, देख लेते हैं। इट इज एन इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब फ्लेम, फ्लेम मतलब आग, इन्फ्लेमेशन मतलब जलन, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकस, ब्रोंकस एक रहे तो ब्रोंकस बहुत सारा रहे तो ब्रोंकाइटिस, ठीक है। द विंड पाइप, इसको विंड पाइप भी बोल रहे हैं यहाँ, बट विंड पाइप एक्चुअल में किसको बोलते हैं, ट्रैकिया को। और फूड पाइप किसको बोलते हैं, ईसोफेगस, ठीक है। ब्रोंकाइटिस प्रेजेंट बिटवीन, इस ब्रोंकस कहाँ प्रेजेंट रहता है, बिटवीन लंग्स एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स के बीच में ब्रोंकस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इन दिस डिजीज द लाइनिंग ऑफ ब्रोंकस, जो ब्रोंकस का लाइनिंग है, मानो ये ब्रोंकस है, ठीक है, ब्रोंकस है ये, और इसका ये जो लाइनिंग है ये दिख रहा है ना, ये ब्रोंकस है, ठीक है। तो ये साइड से जो लाइनिंग है, ठीक है, वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस आ जाता है,
लार्ज अमाउंट ऑफ, बहुत ज़्यादा अमाउंट में म्यूकस, ठीक है, जो क्या करता है, एक कफ, बहुत जोर जोर से खांसी होने लगता है, समझे, इसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। ये समझे, ब्रोंकाइटिस मतलब कोई नॉर्मल पूछे तो बोलना ब्रोंकस में जब जलन होने लगता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकस इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस, ठीक है। बट एक तुमको इतना लिखने पे मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है, ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये दो टाइप का होता है, एक एक्यूट ब्रोंकाइटिस, एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। एक्यूट, दूसरा क्रोनिक। क्रोनिक वाला थोड़ा डेंजरस होता है, ये 2 से 3 महीने तक के लिए होता है। इसमें बहुत तेज खांसी होता है, बहुत जोर जोर से खांसी होता है, कफ होता है, ठीक है। और ये ड्यू टू मोस्टली सिगरेट स्मोकिंग करने से या फिर कोई दूसरे तरीके से टोबैको लेने से ये क्रोनिक होता है, ठीक है। क्रोनिक पढ़िए। एक्यूट, इसका डेफिनेशन नोट्स में मिल जाएगा तुमको, ठीक है। एक्यूट, एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या होता है? एक्यूट ब्रोंकाइटिस ड्यू टू वायरल, वायरल मतलब वायरस के कारण, या फिर बैक्टीरियल, ठीक है, बैक्टीरियल के कारण, ड्यू टू वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक्यूट ब्रोंकाइटिस अकर, समझे। वायरल और तुम लोगों को ये पता है, एक जीके का बात फिर से बता रहा हूँ कि आजकल डॉगी भूख रहा होगा, इग्नोर करो, रात हो रहा है बहुत इसलिए डॉगी भूख रहा है, इग्नोर करो, ठीक है। देखो जीके का बात कर रहा था मैं तुमसे, वायरल कहीं कहीं पे तुम अभी सैनिटाइजर बहुत आदमी खरीद रहा है। मैं एक आदमी को देखा कि एंटी, वो सैनिटाइजर खरीदा था, उस पर लिखा है एंटी बैक्टीरियल, ठीक है। तुम बताओ वो सैनिटाइजर क्या यूजफुल है कोरोना वायरस के लिए? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो सैनिटाइजर है वो पूरा मार ही देता है, बट मैं फिर बता रहा हूँ, फिर भी एक एंटी बैक्टीरियल सैनिटाइजर खरीदना क्या मतलब हम लोग के लिए हेल्पफुल है कोरोना वायरस के लिए? नहीं, नहीं है, क्योंकि कोरोना एक वायरस है, ठीक है। कोविड एक वायरस है, कोविड-19 वो एक वायरस है। उसके लिए जो हम लोग को चाहिए एंटी वायरल चाहिए। एंटी वायरल मतलब वायरस को मारने वाला, एंटी वायरल का एंटी, आंटी नहीं एंटी, ठीक है, मतलब उसका ओपोजिट, मतलब उसके ऊपर काम करता है। बट जो 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 अभी एंटी बैक्टीरियल ले रहे हैं तो फायदा ही नहीं ना, वो तो बैक्टीरिया को मारता है, और जो कोरोना है वो तो वायरस है, समझे। इसलिए तुम अगर सैनिटाइजर खरीद रहे हो तो एंटी वायरल सैनिटाइजर खरीदो, एंटी बैक्टीरियल कोई फायदा नहीं है। ये जीके का नॉलेज था, बट इग्नोर इट, बट एक नॉलेज के लिए ध्यान रखना, ठीक है। एक्यूट क्यों होता है? क्रोनिक तो पता चल गया, एक्यूट क्यों होता है? एक्यूट इसलिए होता है ड्यू टू बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन हो जाता है उसके कारण होता है। ये उतना खतरनाक नहीं होता है, बट इसमें भी खांसी होता है, ठीक है, अच्छा खांसी होता है, मतलब अच्छा मतलब दमदार, ठीक है। ये था 2 टाइप का, ठीक है। अब पढ़ते हैं कॉजेस ऑफ ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस का कॉजेस क्या है, ठीक है, छोटा सा है, ज़्यादा नहीं। क्या कॉजेज है? स्मोकिंग सिगरेट, ये पता ही है, स्मोकिंग सिगरेट और अदर फॉर्म ऑफ टोबैको, अदर फॉर्म्स ऑफ टोबैको लेने से हम लोग को ब्रोंकाइटिस होता है, ठीक है। क्रोनिक इनहेलेशन, क्रोनिक इनहेलेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स ऑफ फ्यूम्स और डस्ट फ्रॉम ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। देखो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स क्या होता है? मतलब जो हम लोग काम करते हैं, जैसे बहुत कोई सीमेंट के फैक्ट्री में काम करता है, बहुत कोई ऐसा इंडस्ट्री में काम करता है, बहुत कोई कोल माइनिंग में काम करता है, ठीक है, जहाँ की बहुत सारा ऐसा पॉल्यूटेंट होता है। पॉल्यूटेंट पढ़ाया था मैं पॉल्यूशन में, याद है? जो जो पॉल्यूशन कॉज करता है उसको पॉल्यूटेंट बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा टाइप का पॉल्यूटेंट पाया जाता है, ठीक है, वो सब जगह में। तो इन द उसको जब इनहेल करता है आदमी एयर पॉल्यूटेंट को, डस्ट को, तब भी क्या होता है? ब्रोंकाइटिस होता है, ठीक है। देखो जैसे सच एस कोल माइनिंग, कोयले का खदान, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मेटल मोल्डिंग और वेल्डिंग, वो भी एक बहुत खतरनाक है, जानते होगे तुम लोग, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सबसे क्या होता है? ब्रोंकाइटिस होता है।
अच्छा, ऑल दिस में रिजल्ट इनटू, एक ये याद रखना एक्स्ट्रा पॉइंट है, ऑल दिस, ये सब कोल माइनिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मेटल मोल्डिंग, वेल्डिंग, ये सब क्रोनिक इनहेलेशन, इन लोग का जो पॉल्यूटेंट को इनहेल कर रहे हैं हम लोग अपने सांस से अंदर ले रहे हैं, तो ये सब एक और डिजीज कॉज करता है, ठीक है। इसका नाम क्या है? सीओपीडी। सीओपीडी क्या नाम है? सीओपीडी। इसका फुल फॉर्म क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्या? सीओपीडी। इसका फुल फॉर्म ये याद रखना, सीओपीडी। इसका फुल फॉर्म क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है। ये था आपका ब्रोंकाइटिस, और लास्ट बचा है और एक डिजीज। चलो आगे देखते हैं गाइस। तो हम लोग देखते हैं कैंसर। कैंसर होता क्या है पता है तुम लोग को? बहुत डेंजरस बीमारी है, बहुत डेंजरस डिजीज है कैंसर। कैंसर तुम लोग को डिटेल में दिया नहीं है क्योंकि तुम लोग का लेवल का है ही नहीं, कैंसर बहुत हाई लेवल का है, ठीक है। बट तुम लोग में बस ये दिया है रोल क्या है इन्वायरमेंटल का, ठीक है। स्मोकर्स को कैसे ये रिस्क पे है, फिर जो टोबैको च्यूइंग करते हैं, टोबैको लेते हैं, वो भी उनको ओरल कैंसर हो सकता है, उस स्मोकर्स को लंग्स कैंसर हो सकता है, ठीक है। यही दो चीज़ दिया है, और रोल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स कॉजिंग कैंसर ये दिया है। बट एक ओवरव्यू मैं तुम लोग को दे देता हूँ कैंसर होता है क्या। देखो, हम लोग का सेल जानते हो, सेल डिवाइड करता है, ठीक ना। सेल डिवाइड करता है, फिर वो मर जाता है, मतलब एक सेल का इतना दिन का जीवन लाइफ साइकिल रहता है, उसके बाद उसको मरना जरूरी है। जो आया है इस दुनिया में उसको मरना जरूरी है, जैसे कोई अमर नहीं है, ठीक है। मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, ठीक है। कोई धर्म वम से मत जोड़ लेना कि वो ना अमर है, मैं धर्म पर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। बट जो आता है उसको मरना जरूरी है, ठीक है। ये नॉर्मल, ये लॉजिक, ठीक है। सेल का भी साथ ऐसा है, सेल आया तो सेल को मरना जरूरी है, ठीक है। बट जब सेल नहीं मरता है, वो अमर हो जाता है, ठीक है। डॉगी का आवाज़ इग्नोर करो, रात के 2 बज रहे हैं, इग्नोर करो, ठीक है। जब सेल आया है तो सेल को भी मरना जरूरी है, बट सेल जब अमर हो जाए, ठीक है, नॉर्मल डेफिनेशन बता रहा हूँ, एकदम देसी डेफिनेशन, सेल जब अमर हो जाए तो उसको बोलते हैं कैंसर, ठीक है। मतलब सेल अब बस नया बन रहा है, मर नहीं रहा है, तो वहाँ कैंसर हो जाता है, ठीक है। देखो, कैंसर का भी 2 स्टेज है। पहले ऑन्कोजीन जान लो क्या होता है। कैंसर कॉजिंग जीन इज कॉल्ड ऑन्कोजीन। क्या? कैंसर कॉजिंग जीन इज कॉल्ड ऑन्कोजीन, ठीक है। कैंसर के भी 2 स्टेजेस है। देखो, सेल जब एक मान लो यहाँ पे कैंसर हुआ हाथ में, ठीक है, या फिर गले में, मानते हैं गले में हुआ, ठीक है। कैंसर उसको अभी तक गले में है, उसको बोलते हैं इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज को बोलते हैं, कैंसर को दूसरा नाम ट्यूमर भी बोलते हैं, ठीक है, ट्यूमर। तो जब अगर इनिशियल स्टेज हो तो उसको हम लोग बेंजाइन ट्यूमर बोलते हैं। क्या? बेंजाइन ट्यूमर। जो डिटेक्टेड हो सकता है तो उसको हम लोग क्योर भी कर सकते हैं, वो ठीक हो सकता है, क्योंकि मान लो यहीं पे, ठीक है, मतलब अर्ली स्टेज है, बट वो अनडिटेक्टेड रहा, मतलब डॉक्टर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए, या फिर तुमको पता ही नहीं चला कि वहाँ पे कैंसर है, तुम इग्नोर कर दिए, बाद में जब पूरा शरीर में हो गया तब पता चल गया, ठीक है। तो पहला जो इनिशियल स्टेज रहता है, कहीं पर्टिकुलर प्लेस पे हुआ है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेंजाइन ट्यूमर। ये सब सिलेबस में नहीं है, बस नॉलेज के लिए रखो, कोई कोई बुक में दे दिया इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। क्या बोलते हैं? बेंजाइन ट्यूमर, ठीक है। इनिशियल स्टेज पे कोई पर्टिकुलर जगह पे हुआ है, ठीक है। बट अगर वो अनडिटेक्टेड रह जाता है तो और सेल डिवाइड होते जाते हैं, और सेल डिवाइड होते जाते हैं, तो पूरा बॉडी में हो जाता है, उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है, उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो कि क्योर अभी तक ऐसा कोई दवा नहीं बना, ऐसा कुछ नहीं बना है जिससे हम लोग उसको क्योर कर सकते हैं, ठीक है। 2 स्टेजेस, बेंजाइन जिसको हम लोग क्योर कर सकते हैं,
दूसरा मैलिग्नेंट, ठीक है। यही है कैंसर, मतलब सेल डिवाइड करते रहता है, डिवाइड करते रहता है, डिवाइड करते रहता है और मरता नहीं है, ठीक है। तो एक्यूमुलेट हो जाएगा, मतलब बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, तो देखते हो कैंसर में फूल जाता है, क्योंकि सेल मर ही नहीं रहा है, सेल अब बस नया नया निकलते जा रहा है, ठीक है। इसलिए देखते हो फूल जाता है, स्वेलिंग आ जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कैंसर। ये जितना भी बातें थी इसको रियलिटी से कुछ भी नहीं लेना देना, ये सब तुम्हारे लिए था, एक्स्ट्रा नॉलेज, ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं आने वाला, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। बट क्या है सिलेबस में, अब स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर कॉजिंग कैंसर। कैंसर कैसे हो रहा है, ये है ड्यू टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कैसे कैंसर हो रहा है, वो है तुम्हारे सिलेबस में। पहला है पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड। पेस्टिसाइड जो खेत ओत में डाला जाता है, हर्बिसाइड, ठीक है, वो भी कैसे भी अगर हम लोग के शरीर में आ जाए, कैसे भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली, कैसे भी अगर हम लोग उसको इनहेल कर लें तो कैंसर हो सकता है हम लोग को, ठीक है। क्या हो सकता है, कैंसर। ये पहला कॉज था। दूसरा है टोबैको, ठीक है। टोबैको, टोबैको चबाने से, टोबैको वही गुटखा, देसी भाषा में बोलते तो गुटखा, ठीक है। कोई कंपनी का नाम नहीं ना गुटखा, नहीं तो स्ट्राइक आ जाएगा। देखो स्विंग टोबैको हार्मफुल होता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो कैंसर ही करता है। देखोगे ओरल कैंसर, मुंह में, ओरल मतलब मुंह में कैंसर हो जाता है, ठीक है। चूइंग टोबैको इज हार्मफुल फॉर द बॉडी एज इट कॉजेज कैंसर। टोबैको कंटेन्स, क्या कहते हैं, टोबैको कंटेन्स निकोटीन, निकोटीन कंटेन करता है, ठीक है। विच एक्ट्स एज कार्सिनोजेन, वो एक कार्सिनोजेन है, कैंसर कॉजिंग एजेंट को बोलते हैं कार्सिनोजेन, जो कैंसर कॉज करता है। एंड इनिशिएट्स कैंसर इन माउथ, थ्रोट एंड टंग, इसमें ये कैंसर करता है। इसलिए दैट्स वाई टोबैको च्यूअर्स, जो टोबैको लेते हैं, जो चिबाते हैं, आर एट इंक्रीज रिस्क फॉर डेवलपिंग ओरल कैंसर। समझे, तुमसे डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा रोल ऑफ इन्वायरमेंटल, ऐसे पूछा तो ऐसे लिख दोगे 3 पॉइंट जो मैं लिखवाया हूँ। बट अगर डायरेक्ट कभी से ऐसे भी पूछ सकता है तुमसे, क्या पूछेगा, ये दे देगा, देखो टोबैको च्यूअर्स आर एट इंक्रीज्ड रिस्क फॉर डेवलपिंग ओरल कैंसर, एक्सप्लेन, ठीक है। ये दे दिया, बोल देगा एक्सप्लेन, तो तुमको लिखना पड़ेगा टोबैको में ये होता है, ये होता है, यहाँ से लिख दो बस। च्यूइंग टोबैको इज हार्मफुल फॉर द बॉडी एज इट कॉजेज कैंसर। क्यों, क्योंकि ये कंटेन्स निकोटीन और निकोटीन एक्ट्स एज ए कार्सिनोजेन, इट्स इनिशिएट कैंसर इन माउथ, थ्रोट एंड टंग। बस इतना लिख दो, तुमको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर 5 मार्क्स में है तो तुमको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर 2 या 3 मार्क्स में है दैट इज इनफ, समझे। ये ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए मैं क्वेश्चन का फॉर्मेट बता रहा हूँ कैसे आएगा, ठीक है। ये लिख देगा लाइन, अब बोल देगा एक्सप्लेन, समझे। ये एक कॉज हुआ कैंसर का। कौन सा कैंसर, ओरल कैंसर। तीसरा रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो साइंटिस्ट लोग न्यूक्लियर रीजन में काम करते हैं, जहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाता है, ये बनाया जाता है, ये तुम लोग पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स में क्लास 12 में। वो लोग अल्फा बीटा पार्टिकल्स एंड गामा पार्टिकल्स उसके कांटेक्ट में आते हैं। रेडिएशन जिसको बोलते हैं रेडिएशन, वो भी एक बहुत मेजर कॉज है कैंसर का, ठीक है। वो भी एक मेजर कॉज है कैंसर का। दे ऑफन अटैक्ड बाय कैंसर। द साइंटिस्ट वर्किंग विथ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स रिमेन एक्सपोज्ड, मतलब उनके कांटेक्ट में आते हैं, टू अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स, ठीक है। दे आर ऑफन अटैक्ड बाय कैंसर, इन लोगों को कैंसर हो जाता है, ठीक है। यहीं तक था तुम्हारा आज का क्लास। और एक जैसे ये था ओरल कैंसर के लिए, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर तुमको खुद से लिखना है, ठीक है। खुद से बनाकर बुक से लिखना है, ठीक है। ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, स्मोकर्स आर एट इंक्रीज्ड रिस्क फॉर डेवलपिंग लंग्स कैंसर, ठीक है। लंग में कैंसर हो जाता है किसको, स्मोकर्स को, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, सिगरेट पीने से। तो एक्सप्लेन, इसी को बोलते हैं कि एक्सप्लेन करो, तो तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। उसको
अपने से इसको आंसर लिखो। आंसर के लिए मैं तुमको नोट्स में भी इसका जगह नहीं दूंगा, तुमको इसका आंसर खुद लिखना है। मैं देखना चाहता हूँ तुम कितना समझे हो, ठीक है। चलो अब ख़त्म होता है, ये तुम्हारा था इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन पॉपुलेशन पूरा ख़त्म। ह्यूमन हेल्थ का डिजीज़ भी ख़त्म कर दियो। अब नेक्स्ट क्लास से बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और बहुत मेहनत लग रही है, थोड़ा शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, बढ़िया रहेगी। चलो तो फिर मिलते हैं, बाय।